अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सनी डी स्टेट कैप्सूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी हो जाती है, हड्डियों में दर्द होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए और विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और बेहतरीन वक्त कौन सा है इस्तेमाल करने का, और कितने दिन बाद इस्तेमाल करना चाहिए, और कौन सी गलती करते हैं इसे आप इस्तेमाल करते वक्त, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सनी डी स्टेट कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल होता है। सनी डी स्टेट कैप्सूल ये आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन डी क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी आपके जिस्म में बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हड्डियों की कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए, हड्डियों को ताकत देने के लिए अहम किरदार अदा करती है और आपकी हड्डियों को ताकत देती है। तो ये आपकी जो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द शुरू हो जाता है, पट्ठों में खिंचाव पड़ जाता है, तो उसे ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है। उसके बाद ये आपकी जो हार्ट हेल्थ है, मतलब दिल को मजबूत बनाने के लिए, दिल की बीमारियां हो जाती हैं बाज़ औक़ात विटामिन डी की कमी की वजह से, और दिल मतलब ठीक से पंप नहीं करता, हार्ट अटैक का ख़तरा हो जाता है। अगर आप विटामिन डी कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत कम होगा और ब्लड प्रेशर की बीमारियां भी बहुत कम होंगी। इसके बाद ये आपकी जो जिस्म में पेन होता है, जैसे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, मसल में दर्द शुरू हो जाता है, या अगर आप थोड़ी देर बैठते हैं तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, या कमर में दर्द शुरू हो जाता है, बॉडी में मतलब किसी जगह भी पेन होता हो, या आप चलने फिरते हैं तो आपकी टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी ये इस्तेमाल होती है और आपकी जिस्म में कमज़ोरी को भी ख़त्म कर देती है। उसके बाद ये आपके इम्यून हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। जो आपका इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, जो बाहर के जरासीम है आपके जिस्म पर अटैक करके इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, या एलर्जी हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, या इन्फेक्शन होता है, वो ख़त्म नहीं हो रहा था, तो विटामिन डी कैप्सूल आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और आपके जिस्म में जो इम्यूनिटी जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जरासीम अटैक नहीं कर सकेंगे, किसी भी किस्म का रिएक्शन नहीं होगा, ना एलर्जी होगी, ना ही आपके जिस्म पर कोई इन्फेक्शन होगा। ये इसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद आपके ब्लड को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, और शुगर को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम किरदार का हामिल है। और ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कैप्सूल आप इस्तेमाल करके अपने जिस्म में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ये कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसे इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। ये आप पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये आपने 1 हफ़्ते बाद इस्तेमाल करना है, या 15 दिन बाद इस्तेमाल करना है, या 1 महीने बाद इस्तेमाल करना है, या फिर आपने अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जो जैसे आपको डॉक्टर रेकमेंड करे उस तरह आपने ये इस्तेमाल करना है। ये आपके जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे तो डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के देते हैं वो 15 दिन बाद भी लिख के देते हैं और 1 महीने बाद भी लिख के देते हैं। अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत हो विटामिन डी की तो डॉक्टर हजरात 1 हफ़्ते के बाद भी लिख के देते हैं। इसमें इंजेक्शन भी आते हैं, वो आप दूध में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जूस में भी हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसी तरह 1 हफ़्ते बाद, 15 दिन बाद, या 1 महीने बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।